तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा थार रॉक्स के बेस मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 12,39,000 रुपए से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब आप इस कीमत को देकर इस गाड़ी को लेकर रोड पे निकलते हैं तो 2-4 लोग भाई इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के जो है वो देखने वाले हैं। तो जब आप आज के टाइम पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से कार लेने जाते हैं तो थार रॉक्स का बेस मॉडल आपके लिए कितना बेहतर है, आज हम इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं थार रॉक्स के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3-3 मीटर मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन का जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। गाड़ी के जो फ्रंट फेस की बात करते हैं तो सेम आपको टॉप मॉडल वाली ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाएगी। और ये जो हेडलाइट है भाई आपको पूरी तरीके से एलईडी सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई बेस मॉडल में आपको सर्कल टाइप डीआरएल नहीं मिलेगा, बाकी सेम हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। डीआरएल और टर्न इंडिकेटर का यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 226 एमएम की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा कि इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से सनरूफ वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। गाड़ी के जो आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। ये है भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको 255, 65 और 18 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो दे दिया जा रहा है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो एबीएस सीवीडी, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल लर्निंग, सीट बेल्ट लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से भाई गाड़ी का हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, उस चीज को देखते हुए यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड साइड फुटस्टेप जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आना जाना काफी आसानी जो है वो हो जाती है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगी। बेस मॉडल में आपको नॉर्मल सा स्टील रिम ही मिलता है भाई। बाकी लुक्स के मामले में स्टील रिम भी काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी 57 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल डीजल के दोनों को ऑप्शन जो है वो मिल जाता है इस मॉडल में। ये है कि बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे बूट स्पेस भी काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी जब आप अपर वाले मॉडल में जाते हैं तो जिस तरीके से वाइपर वाली यूनिट लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं मिरर भी पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा सेफ जो है वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक माउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आपको बेस मॉडल में बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलती है। स्पेस के मामले में बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होने वाली है। मान लीजिए अगर जो आपको बूट स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है तो सामने वाली दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और नॉर्मल तरीके से आप इस वाले दरवाजों को भी जो है वो बंद कर सकते हैं। ओवरऑल भाई लुक्स के मामले में भाई फिर से मैं कहना चाहूँगा, आज के टाइम पे अगर जो आप 20 लाख वाली गाड़ी ले लेंगे ना, तो जिस तरीके से गाड़ी का बेस मॉडल है ना, इसको ही आप लेकर चलते हैं तो 2-4 लोग मुड़ मुड़ के जो है वो देखने वाले हैं। बाकी अलॉय व्हील लगवा देते हैं टॉप मॉडल वाला या MX-5 वाला, तो कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा बाहर तक ये गाड़ी का बेस मॉडल है। आइए अब गाड़ी के अंदर ले चलते हैं भाई, अंदर क्या कुछ जादू किया गया है इस गाड़ी के बेस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। करते हैं भाई डोर को ओपन। तो डोर भाई पूरी तरीके से 90 डिग्री पे जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो प्रॉपर तरीके से दे दी जा रही है। जब आप टॉप मॉडल लेते हैं भाई तो 1 लीटर का बोतल भी इसके दरवाजे में नहीं आने वाला है। बाकी जैसे ही आपकी नजर सीट पे जाती है तो डुअल टोन फैब्रिक के साथ आपको बेंच वाली सीट जो है वो देखने को मिल जाएगी। 3 लोगों को आप आराम से बेहिचक जो है वो बैठा पाएंगे। अगर जो आप कहीं इमरजेंसी में जाते हैं तो 4-5 लोगों को भी आप आराम से जो है वो बैठा सकते हैं। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको भाई केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट सीमेंट्स मिल जाते हैं। बाकी नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के भी फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही ये जो दोनों सीटों का रिक्लाइनिंग एंगल है ना, वो भी आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं, जो कि भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट जो है वो फील करते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो हैंडल मिल जाएगा, इसे पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो आ सकते हैं। बाकी थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। लाइट वगैरह के साथ साथ दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पीकर वगैरह आपको दोनों पीछे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी जैसे ही आपकी नज़र इस गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाती है तो डुअल टोन के साथ कंपनी फिटेड आपको बेस मॉडल से म्यूजिक सिस्टम भी जो है वो देखने को मिल जाए।
जा रहा है। तो आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी नज़र यहाँ जाती है तो इस चीज़ को देख के भाई आप जरूर चौंक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला जो बटन है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। यहीं से आप इसका फ्यूल लाइट जो है वो ओपन कर सकते हैं। बाकी ये जो 4 बटन है भाई इस MID के हैं, एक बार मैं बैठ के आपको दिखा देना चाहूँगा। और जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको थार वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। इन बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो गाड़ी के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आने लगते हैं, जैसा कि सेटिंग हो गया, डिस्प्ले हो गया, लेआउट हो गया, वार्निंग हो गया, जो ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं वो आपको इतनी छोटी डिस्प्ले में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी स्पेसियस मिल जाता है। यहाँ देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट ARP के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर में देखेंगे भाई तो 10.25 इंच का एंड्रॉइड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में म्यूजिक सिस्टम आता है वही सेम म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस म्यूजिक सिस्टम को आप अपने एक फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। जो आपके एक फ़ोन वगैरह में सेटिंग होता है वो सारे सेटिंग आपको इस डिस्प्ले में जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके आप म्यूजिक वगैरह आप आसानी से जो है वो चला पाएंगे। कार्बन फाइबर फिन्स के साथ साथ 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। मैनुअल AC जो है वो दे दिया जा रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी आप यहाँ से हज़ार लाइट ऑन कर सकते हैं। स्टोरेज वगैरह के साथ साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्लाइडेबल आर्मरेस्ट स्टोरेज वगैरह के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से आपको काफ़ी छोटा सा बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक झलक जब आप फीचर को देखते हुए गाड़ी के बेस मॉडल से कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से भाई इस थार रॉक्स में फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक गाड़ी के बेस मॉडल में फीचर होने चाहिए, उससे बढ़कर सारे फीचर्स आपको इस थार रॉक्स के बेस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप भाई अलॉय व्हील कंपनी फिटेड या आफ्टर मार्केट लगवा देते हैं तो गाड़ी पूरी तरीके से आपको टॉप मॉडल वाली जो लुक है वो देने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये है थार रॉक्स का बेस मॉडल, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 12,39,500 रुपये का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 1,23,950 रुपये का। और इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाता है 75,673 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 14,51,000 रुपये की। मोटा मोटा भाई 14.5 लाख रुपये की। 14.5 लाख रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट भाई इस गाड़ी में आपको फ्यूचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और जब आप 14.5 लाख रुपया लगा के इस गाड़ी को रोड पे लेके निकलते हैं भाई ना, तो 2-4 लोग मुड़ मुड़ के जो है वो देखने वाले हैं। अगर जो आप क्रेटा सेल्टोस वगैरह ले लीजिए तो वो सारी गाड़ियाँ इस गाड़ी के बेस मॉडल को होल्ड जो है वो नहीं कर पाएंगी। बाकी इस गाड़ी के साथ आप कर सकते हैं 4 लाख रुपये का डाउन पेमेंट। 7 साल की EMI निकल के आएगी 17,456 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 22,342 रुपये की। और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 26,670 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली इस मॉडल के साथ में। आइए आप बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन वगैरह की। और इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप डीजल इंजन के साथ जाते हैं तो 2200 सीसी का BXS फेस टू इंजन मिल जाएगा। 150 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह भी काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।